मनीष कश्यप को कब तक राहत मिल जाएगी और क्या लग रहा है कि कब तक वो हम सभी के बीच में आ जाएंगे और कब तक वो जल्दी आ जाएंगे। उनको इस पर सैंक्शन ही नहीं मिल सकती, उनको सैंक्शन नहीं मिलेगी इस पर। स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार था, है और रहेगा, और ये सिद्धांत मनीष कश्यप पर भी पूरी तरह लागू होगा। मनीष कश्यप की स्वतंत्रता देने से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। दर्शक यही जानना चाहते हैं कि अगर 8 हफ्ते बाद ये लोग नहीं जवाब दे पाते हैं मदुरई कोर्ट को, तो क्या एनएसए मनीष कश्यप के ऊपर से हट जाएगा या फिर बहुत पहले हट जाना चाहिए था। 8 हफ्ते तो बाद की बात है, ये बहुत पहले हट जाना चाहिए था, उसके लगने की कोई बात नहीं। एनएसए नहीं लगना चाहिए तो यानी तो फिर मनीष कश्यप के ऊपर जो लगा वो जो चीजें वो झेले वो तो हकदार। गलत, बिल्कुल गलत, कोई मतलब नहीं था। मनीष कश्यप उस बात की सजा पा रहा है कि जो काम उसने किया ही नहीं, कभी करने की सोच नहीं सकता। भारत माता का बेटा है, द सन ऑफ बिहार है, एक सैनिक का खून है। मनीष कश्यप उसी दूध की तरह निर्मल है और गंगा जल की तरह पवित्र है। आप देख लीजिएगा, अभी तूफान आया हुआ है, तूफान के बाद देखिएगा गंगा जल की तरह उसी तरह निर्मल निकलेगा मनीष कश्यप। भर के देख लेना बोतल में, पक्का देशभक्त निकलेगा और भारत की आन मान शान के लिए लड़ता हुआ निकलेगा। मनीष कश्यप अब तमिलनाडु की मदुरई जेल से वापस आ गए हैं, बिहार के बेउर जेल में शिफ्ट हो गए हैं। ये खुशी तो उनके समर्थकों के लिए बहुत ही बड़ी बात थी इस खुशी की, और अब बात अटकी हुई है एनएसए पर कि मनीष कश्यप के ऊपर लगा एनएसए आखिर कब हटेगा। और मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने मदुरई कोर्ट में याचिका दायर कर थी, जिसको लेकर के मदुरई कोर्ट ने अब केंद्र सचिव और राज्य के गृह सचिवों से जवाब मांगा है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है मनीष कश्यप के लिए कोई राहत है? नहीं, राहत तो झूठे केस हैं। मनीष कश्यप पर तो पूरा झूठा केस लगाया गया। राहत तो वहां हो कि कोई सच्चाई हो भी जरा सी, तो झूठ के पुलंदे बनाए गए। अब झूठ के पुलंदे एक्सपोज होंगे। पहले तो दिख रहा था एक नॉर्मल काम था, जो प्रोडक्शन वारंट पे बैतिया जेल ले आना था उन्हें, मदुरई जैसे चले गए वैसे आ जाते, लेकिन उसमें भी 4 डेटें पड़ी। हम सबको कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितनी एप्लीकेशन क्या क्या करना पड़ा। चलो खुशी की बात है, मनीष कश्यप बिहार की धरती पर है, पूर्वांचल की धरती पर है, लिट्टी चोखा की धरती पर है, हिंदी भाषी क्षेत्रों की धरती पर है और हिंदी भाषी के साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं लोग। मदुरई कोर्ट ने जो जवाब मांगा है, क्या लग रहा है कि ये लोग वो जवाब दे पाएंगे? उन्होंने कहा कि आप एनएसए पे जवाब दीजिए कि आपने क्यों लगाया, या तो कोई सबूत दीजिए। 8 हफ्ते तक मामले को बंद कर दिया गया है। अब ये तो कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए थी और पहले करनी चाहिए थे, क्योंकि इसमें हो नहीं सकती, परमिशन मिलना ही नहीं चाहिए कायदे में, तो क्योंकि पूरी तरह से झूठ। बात क्या है परमिशन? क्या 2 राज्यों में संबंध खराब हुए? क्या 2 राज्यों में आपस में लड़ाई हुई? क्या 2 राज्यों के बीच कोई जातिगत भावना फैली, कोई भाषागत भावना फैली? कोई कुछ नहीं इस तरह से फैला। जब कुछ हुआ ही नहीं, अपराध कारित हुआ ही नहीं, और आपने वो सेक्शन लगा दी जो अपराध कारित होने के बाद लगनी चाहिए थी, जो बाद में लगती थी, जो बाद में लगी हैं, जो बाद के लिए लगने के लिए बनी हैं। आप ट्रांजिट रिमांड पर लेके गए उसे उन धाराओं में, और वहां जाके रात को 8 बजे कोर्ट खुलती है, एप्लीकेशन मूव की जाती है और सुबह उस पर एनएसए लगा दिया जाता है। और उस समय एनएसए लगाया जाता है जब उसकी याचिका सारे केस क्लब करने की और बेल की सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है, लगी हुई थी हमारी याचिका। वो उसी समय जब याचिका लगे होने के दौरान सूचना आती है कि वहां पर ये लगा दिया गया, एनएसए लगा दिया गया, रासुका लगा दी गई। तो वो पूरी तरह से बहुत गलत है और गलत हुआ था। अब गलत को कितनी बार गलत सिद्ध करेंगे, गलत की कितनी पुनरावृत्ति करेंगे, गलत को कितनी बार बोल बोल के करेंगे, गलत है तो उसको कितनी बार आगे करेंगे, ये विषय सोचने का है, ये विषय समझने का है। दर्शक यही जानना चाहते हैं कि अगर 8 हफ्ते बाद ये लोग नहीं जवाब दे पाते हैं मदुरई कोर्ट को, तो क्या एनएसए मनीष कश्यप के ऊपर से हट जाएगा या फिर बहुत पहले हट जाना चाहिए था। 8 हफ्ते तो बाद की बात है, ये बहुत पहले हट जाना चाहिए था, उसके लगने की कोई बात नहीं। हिंदी भाषी बात, हिंदी भाषा की बात करना, पूर्वांचल की बात करना, प्रवासी की बात करना, मजदूर की बात करना, गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम की बात करना, इस देश के
एकता की बात करना, अखंडता की बात करना, संविधान की बात करना, कानून की बात करना कहाँ गलत है? कौन कह रहा है गलत है? अगर पत्रकार बोलेगा नहीं तो क्या होगा लोकतंत्र का? लोकतंत्र का प्रेशर कुकर फट जाएगा। अगर पत्रकार के माध्यम से लोगों की भावना, लोगों की बातें, लोगों के विचार, लोगों के दिल के भाव, लोगों का सरकार के प्रति विरोध, लोगों के सरकार के प्रति तारीफ का नजरिया, लोगों के प्रशासन के प्रति शिकायतें, लोगों की प्रशासन के प्रति दर्द अगर आएगा नहीं बाहर, आउटपुट नहीं होगा तो कहां बचेगा लोकतंत्र? से नहीं लगना चाहिए तो यानी तो फिर मनीष कश्यप के ऊपर जो लगा वो जो चीजें वो झेले वो तो हकदार। गलत, बिल्कुल गलत, कोई मतलब नहीं था। मनीष कश्यप उस बात की सजा पा रहा है कि जो काम उसने किया ही नहीं, कभी करने की सोच नहीं सकता। भारत माता का बेटा है, द सन ऑफ बिहार है, एक सैनिक का खून है। कैसे कर सकता है वो? जो इस देश के लिए कार्य करता है, इस देश के लिए प्यार करता है, इस देश में दुलार करता है, इस देश में परिवर्तन चाहता है, इस देश में एकता चाहता है, इस देश में समाजंत जनहास में समाजा चाहता है। देशद्रोही मान के इस तरीके की चीजें की गई ना। अब देखो, मानने को तो साहब, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, अंग्रेजों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाकुल्ला खां को भी अच्छा नहीं माना, लेकिन आज भारत पूजा कर रहा है, उनके फोटो लगे हुए हैं, देखिए आप। आज समर्थक भी तो पूजने और चाहने में कमी नहीं करते। अरे क्यों करेंगे? जब अंग्रेजों ने हमारे देश के लिए, आजादी के लिए लड़ने वालों को दबाया, कुचला, केस लगाए, परेशान किया, लेकिन जीत किसकी हुई? सत्य की जीत हुई, आजादी मिली, हमारा देश आजाद हुआ। सर, मनीष कश्यप के मामले में क्या लग रहा है, किसकी जीत होगी? मनीष कश्यप की जीत होगी, क्योंकि मनीष कश्यप की खुद की जीत नहीं है, वो पूरे बिहार की जीत नहीं है, वो हर उस व्यक्ति की जीत है जो सत्य के साथ है, जो न्याय के साथ है, जो धर्म के साथ है। यथा धर्मस्तु जय, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। मनीष कश्यप को कब तक राहत मिल जाएगी और क्या लग रहा है कि कब तक वो हम सभी के बीच में आ जाएंगे और कब तक वो जल्दी आ जाएंगे? उनको इस पर सैंक्शन ही नहीं मिल सकती, उनको सैंक्शन नहीं मिलेगी इस पर। स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार था, है और रहेगा, और ये सिद्धांत मनीष कश्यप पर भी पूरी तरह लागू होगा। मनीष कश्यप की स्वतंत्रता देने से, मिलने से कोई रोक नहीं सकता। विलंब लग रहा है राजनीतिक कारणों से, देर लग रही है राजनीतिक कारणों से, लेकिन सफलता मिलेगी और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। एक सवाल और आखिरी, आपने कहा राजनीतिक कारणों से विलंब हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि क्या फिर से कोई राजनीतिक षड्यंत्र होगा या फिर अब नहीं होगा? अब तो रुक जाएगा। अब तो रुक जाएगा, अब तो दिखने लगा उन्हें। बिहार में भी देखो क्या हो रहा है। अब सोचो ना, पत्रकार की हत्या, पुलिस की हत्या, ये गलत है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये गलत है या मनीष कश्यप? अब ऐसे समझ लो, एक पुलिस अधिकारी की मौत या मनीष कश्यप गलत है, या पत्रकार की हत्या होना गलत है, या मनीष कश्यप का पूर्वांचल प्रवासी मजदूरों की बात करना गलत है? यही तौल के देख लो। मनीष कश्यप उसी दूध की तरह निर्मल है और गंगा जल की तरह पवित्र है। आप देख लीजिएगा, अभी तूफान आया हुआ है, तूफान के बाद देखिएगा गंगा जल की तरह उसी तरह निर्मल निकलेगा मनीष कश्यप। भर के देख लेना बोतल में, पक्का देशभक्त निकलेगा और भारत की आन मान शान के लिए लड़ता हुआ निकलेगा।